ओके सो वेलकम गाइस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस, है ना। किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में। हमें एक अच्छा खासा ओवरव्यू हुआ बच्चों कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर आर बीइंग मेड इन द इंडस्ट्री। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन फॉर द 5 मिनट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक छोटा सा रिवीजन क्या है बच्चों? एस डी एल सी क्या है? आप सब ने पढ़ा था लाइफ में, आज से पहले सब लोगों ने कहीं ना कहीं या किसी कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में एस डी एल सी पढ़ा था। ठीक है, वी नो दैट एस डी एल सी इज़ अ प्रोसेस जिसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। दैट इज़ हाउ द सॉफ्टवेयर आर बीइंग मेड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनते हैं। बट द मेन थिंग वी लैक, वी डोंट फील अबाउट द प्रोसेस। हमें पता नहीं था हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, किस तरीके से काम होता है। या रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती तो है, बट वी डोंट नो हाउ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग वर्क्स। सो ये हमने बहुत डिटेल्ड में फिजिबिलिटी स्टडी, कोडिंग कैसे होती है, हु द पर्सन इन्वॉल्व इन द कोडिंग फेज, टेस्टिंग कौन करता है, डिजाइनिंग फेज में कौन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। ईच एंड एवरी स्टेप हमने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत डिटेल में पढ़ा, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एग्री? कितने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया? हु हैव वॉच द वीडियो ऑल्सो रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब बच्चों इस लेवल का आपको आ चुका है कि इवन यू प्रेजेंट टू द इंटरव्यूअर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस लेवल का पढ़ेंगे बच्चों कि रियल लाइफ इंडस्ट्री में जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है उस लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, रियल लाइफ इंडस्ट्री में जिस लेवल का लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे आपके साथ ही काम करेंगे उस लेवल का ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रियल लाइफ इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है। ओके, सो एज अ क्यूए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक क्वालिटी एनालिस्ट, एक टेस्टर का मेन काम क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्वालिटी एनालिस्ट? टू फाइंड आउट द, बोलो बोलो, कोई भी बच्चा बोलो, टू फाइंड आउट द, to Bugs. find out the defect, Bugs. ठीक है, बॉक्स बॉक्स find बॉक्स, out the defect, डिफेक्ट्स, है ना। एंड वी आर, errors. यस, वी आर गेटिंग पेड फॉर फाइंडिंग आउट द डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे बच्चों 3 वर्ड्स वी हैव हर्ड अबाउट। डिफेक्ट्स किसी ने बोला, किसी ने बग्स बोला, किसी ने एरर्स बोला। यस और नो? इट इज़ अ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि चलो बग्स, डिफेक्ट और एरर में डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर, डिफेक्ट एंड बग। तो देखने में तो तीनों सेम लगते हैं, बट वी आर इन इनिशियल स्टेट। ठीक है, अभी हमारे स्टार्टिंग स्टेज है, हम सीख रहे हैं। तो फॉर दोज ऑल थिंग आप तीनों को इस तरीके से मान सकते हो, समथिंग विच इज नॉट वर्किंग। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, समथिंग इज इंट वर्किंग इज नोन एज डिफेक्ट, एरर और बग। आप अब समझ सकते हो फॉर इनिशियल लेवल। बाद में आगे जाके डेफिनेशनल अंतर क्या है इनमें, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो आगे जाके समझेंगे आने वाली क्लासेस में। बट तीनों अभी सेम मानो। क्या होता है बच्चों? डिफेक्ट मीन्स समथिंग इज नॉट वर्किंग एज पर आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो चलो समझ गए, चलो स्टार्ट करते हैं। और आपका जो मेन काम है भैया बग्स फाइंड करना, उसी को आज हम सीखेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेश टॉपिक। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ईच एंड एवरी वन। Yes, sir. So we are going to our start our fresh topic, which is defect life cycle. Defect life cycle. ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और आपको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस टॉपिक को। सो लेट मी गिव मी अ मिनट। सर बग लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल लिखा है। हाँ हाँ, ठीक है, बोथ थिंग आर सेम। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ये सब चीज़ समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो इंटरव्यू में डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी पूछा जा सकता है, एंड इसको बग लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, डोंट वरी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अगर दोनों पूछा जाए तो यू विल गिव द सेम आंसर। व्हाट इज़ डिफेक्ट, व्हाट इज़ बग लाइफ साइकिल, सेम चीज़ आप बोलोगे। सो सबसे पहले तो डिफेक्ट होता क्या है और बग होता क्या है, हाउ इट इज़ आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, कोई भी एक बच्चा मुझे डिफेक्ट की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज डिफेक्ट?
एनीबडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जिसकी फर्स्ट क्लास है उसे भी पता होगा यार। आप डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते हो कि यार मेरे फ़ोन में एक डिफेक्ट आ गया, मेरे लैपटॉप में एक डिफेक्ट आ गया, या फिर कोई भी चीज़ आप कहते हो दिस इज़ अ डिफेक्टिव पीस, है ना, इसमें डिफेक्ट है। सो व्हाट इज़ डिफेक्ट, व्हाट डू यू A थिंक? defect is something which is not working properly, or which, yeah, Glitch type. ग्लिच it is टाइप, not working ठीक properly. है। निशु, कैन यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ग्लिच, व्हाट ग्लिच? Means such as message folder. Sometimes it shows nothing, and sometimes it show everything like this. Okay, suppose you open your inbox and you in your Yeah. inbox there is no mail, but after Suddenly, some time, suddenly all messages are disappear, ठीक है, and after that appears. That's a glitch maybe. ओके। सो एक नया I वर्ड, think. नया वर्ड और ऐड हो गया बच्चों। बग, डिफेक्ट, एरर 3 सुने थे, एक और वर्ड आ गया ग्लिच, है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए। डोंट वरी, वेरी गुड निशु, नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराया आपने। सो बच्चों सेम थिंग Thank समझो, you. अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में बात करें व्हाट इज डिफेक्ट या व्हाट इज बग एज पर द लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पैरामीटर्स। सो सिंपली बात बच्चों वो होगा, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वी टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज करो बच्चों, सपोज करो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या बनाना चाहते हो, सपोज करो हम एक क्लॉक बनाना चाहते हैं, घड़ी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि बच्चों मुझे एक ऐसी घड़ी बनवानी है, एक ऐसी वॉच बनानी है जिसमें ओनली 40 मिनट्स होंगे, 40 मिनट्स पे 1 आवर काउंट होगा, और हम एक ऐसी कंपनी है जो वॉच बनाते हैं। तो सपोज करो आप एक क्वालिटी एनालिस्ट हो, जब आपके पास टेस्टिंग के लिए वॉच आई तो आपने देखा भाई यहाँ पे तो 1 घंटा केवल 40 मिनट में हो जा रहा है। सो क्या ये एक बग है? बोलो, इज इट अ बग? No. Yes, sir. Yes, sir. भाई 1 घंटे में तो 60 मिनट Yes, होते sir. हैं, लेकिन 40 मिनट में Yes, 1 sir. घंटा हो जाता है, तो बग है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट बच्चों हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही ये है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, जो वॉच बनाना चाहता है, वो कह ही रहा है भाई मुझे ऐसी वॉच बना के दो जिसमें 40 मिनट में 1 घंटा हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट है भाई, देन इट इज अ बग। No, no. No, sir. No, sir. बात समझ में आई बच्चों? ठीक है ना? No, sir. बात समझ में आई। सो सॉफ्टवेयर जो होता है बच्चों, कैसे टेस्ट करोगे? वी विल टेस्ट द सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट, Requirements. SRS। सो सिंपल सी बात है बच्चों, डिफेक्ट मीन्स डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। डिफेक्ट की मीनिंग क्या हुई बच्चों? डिफेक्ट मीन्स जो आपकी एक्सपेक्टेड है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है, उनसे जब भी सॉफ्टवेयर डिविएट करेगा या उनको मैच नहीं करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? दिस फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, दिस फंक्शनैलिटी हैव एरर, दिस फंक्शनैलिटी हैव अ बग। क्लियर? सिंपल से छोटी सी और सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? डिविएशन फ्रॉम, बोलो, डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी या एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। बात समझ में आ गई बच्चों? जब भी आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी, सपोज करो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी बैटरी कितनी है बच्चों? 4000 mAh की, और एक्सपेक्टेशन है हमारी कि 24 आवर्स का वो बैकअप दे, बट वो बैकअप दे रही है केवल 12 आवर्स का, तो बग है कि नहीं? बोलो, डिफेक्टेड बैटरी है कि नहीं आपके फ़ोन की? Yes, sir. Agree Yes, करते हो? yes, sir. तो जब भी एक्सपेक्टेशंस या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई है, जब भी सॉफ्टवेयर उस हिसाब से नहीं चलेगा, दैट मीन्स दिस इज अ बग। और वो बग ऐसा तो कभी आपके साथ लाइफ में नहीं होगा। वेन एवर यू विल टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर, सो इट विल वर्क 100% फाइन। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एवरी सॉफ्टवेयर, एवरी एप्लीकेशन कंटेन्स बग। तो जब भी आप टेस्टिंग करोगे ये तो डेफिनेट है आपको बग मिलेंगे। नथिंग इज 100% बग फ्री इन द लाइफ। सो जब भी आप टेस्टिंग करोगे बच्चों, तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको डिफेक्ट्स मिलने ही मिलने, ठीक है, यू विल फाइंड डिफेक्ट्स, ठीक है। सो जब भी आपको डिफेक्ट मिलेंगे बच्चों, हाउ टू एनकाउंटर दोज डिफेक्ट, किस तरीके से काम करेंगे, बड़े ध्यान से समझो। तो यही एक डिफेक्ट की पूरी जर्नी आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक डिफेक्ट मिलता है और जब तक वो रिजॉल्व होता है, किन किन फेजेस से वो होकर गुजरता है। इट इज़ द एंटायर जर्नी ऑफ अ डिफेक्ट विच इज़ नोन एज डिफेक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर कंसेप्ट समझ आया? आज का एजेंडा, ठीक है बच्चों, एजेंडा ऑफ दिस क्लास, वी हैव टू लर्न एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ डिफेक्ट, ठीक है। सो सपोज करो सबसे पहला फेज होता है बच्चों आपके डिफेक्ट लाइफ साइकिल का, वेरी फर्स्ट फेज एंड सिंपलेस्ट फेज, न्यू। न्यू मीन्स बच्चों जब भी आप कोई डिफेक्ट फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होगा,
उसे हम कहते हैं न्यू डिफेक्ट, ठीक है। व्हेनेवर जब भी आप टेस्ट करोगे आपको कोई डिफेक्ट पहली बार मिला, ठीक है, दैट फेज इज नोन एज न्यू, उसे क्या कहते हैं, न्यू डिफेक्ट। तो कैसे करते हैं बच्चों, व्हेनेवर, न्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेनेवर एनी डिफेक्ट is encountered by the QA, मतलब या फिर एनकाउंटर कह सकते हो, फाइंड कह सकते हो, या फिर इज लाइक कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एनकाउंटर मीन्स जब भी आपको पहली बार वो एनकाउंटर हुआ, जब भी पहली बार आपको मिला, इज इनकाउंटर्ड बाय QA, देन अब QA क्या करेगा बच्चों, उसको एक डिफेक्ट मिला तो क्या करेगा, डेवलपर टीम को बताएगा कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में एक डिफेक्ट है। सो देन QA लॉग दैट डिफेक्ट, ठीक है, क्या करेगा, डिफेक्ट को लॉक कर देगा। अब लॉक करने के बच्चों भाई कई तरीके होते हैं, या तो वो एक्सेल शीट में लॉक कर दे। अर्जुन बहुत लेट कर रहे हो, क्या बात है अर्जुन, कल भी लेट आए थे, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करनी है जब भी आप ज्वाइन करो टाइम पे ज्वाइन करो, ठीक है, अदरवाइज आपकी जो प्रीशियस क्लास है, स्टार्टिंग का एजेंडा है, वो मिस हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास लेने का। सो व्हेनेवर एनी डिफेक्ट इज एनकाउंटर्ड बाय द QA फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बाय द QA, ये भी लिख दो एक्सक्लूसिवली, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन QA लॉक दैट डिफेक्ट, ठीक है। एक्सेल शीट में कर सकता है, ठीक है, चाहे तो एक्सेल में करे, और अगर उस कंपनी में एक्सेल यूज़ नहीं की जाती, जीरा यूज़ किया जाता है, तो भाई जीरा में कर सकता है। अगर गिट यूज़ किया जाता है तो गिट में कर सकता है, ठीक है। उसकी मर्ज़ी है बच्चों, किसी में भी कर सकता है, ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, वो किसी में भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड सर, क्लाइंट टू क्लाइंट पे भी तो वेरी करता होगा, क्लाइंट टू सपोज कोई क्लाइंट क्लाइंट बोले जीरा पे ही करना है तो जीरा पे जैसे हमने ये एक्सेल पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो एक्सेल में भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं चल रही, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा ठीक नहीं चल रहा बच्चों, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से पास से फेल कर देंगे बच्चों, ठीक है, जो मैंने पास लिखा उसे फेल कर देंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लाइक विच टेक्नोलॉजी, विच मेथडोलॉजी, विच टेस्ट टूल यू आर यूजिंग इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। आप टेस्ट लिंक यूज़ कर सकते हो, टेस्ट ट्रेल यूज़ कर सकते हो, एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो बच्चों। सो टेस्ट केसेस के लिए, बग रिपोर्टिंग के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लॉक करने के कई तरीके, सिंपल तरीका ये भी है, आप एक एक्सेल शीट में लिख दो और डेवलपर को बता दो, ठीक है, छोटी कंपनी ऐसा भी करती है, नॉट एन इशू। सो सिंपल सी बात है, व्हेनेवर एनी डिफेक्ट इज एनकाउंटर्ड बाय द QA फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, देन QA लॉक दैट डिफेक्ट, ठीक है, एंड मार्क द स्टेटस एज, बोलो क्या मार्क कर देगा स्टेटस को, न्यू, ठीक है, कि भाई ये एक फ्रेश डिफेक्ट है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। जब भी कोई डिफेक्ट आप टेस्टिंग करोगे, कोई डिफेक्ट आपको पहली बार मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको लिख दोगे, एक्सेल शीट में लिखो या कहीं पे भी लिखो, और डेवलपर को बताओगे कि भाई ये मुझे एक न्यू डिफेक्ट मिला है। क्लियर बच्चों, फर्स्ट फेज इज क्लियर, न्यू, इसका पूरा वर्क फ्लो भी बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से बच्चों आपको न्यू इशू मिला। सेकंड स्टेज कहता है बच्चों असाइंड स्टेज क्या होता है बच्चों, ऐसा तो नहीं हम QA हैं तो हम इसे खुद ही ठीक कर देंगे। इश्यूज को फिक्स कौन करेगा, बोलो, डेवलपर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द इश्यूज, डेवलपर टीम, ठीक है। सो क्या होगा, QA मैनेजर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, QA मैनेजर विल अप्रूव द बग, QA मैनेजर विल अप्रूव द डिफेक्ट। एक बार QA मैनेजर क्या करेगा, उस डिफेक्ट को चेक करेगा कि आपने सही तरीके से लॉक किया है कि नहीं करा, ठीक है, सही तरीके से वीडियो लगाई है कि नहीं, कोई एरर आ रहा है, वीडियो लगाई है कि नहीं, सारी चीज़ें वो चेक करेगा कि आपने सही तरीके से लाइक स्क्रीनशॉट, टेस्ट डेटा, सारी चीज़ें प्रेजेंट सही से की है कि नहीं। तो QA मैनेजर विल क्या करेगा, विल अप्रूव द डिफेक्ट एंड असाइन इट टू, किसको असाइन करेगा बच्चों, बोलो, असाइन इट टू डेवलपर टीम फॉर फिक्सिंग। किसको असाइन कर दिया जाएगा, ये डेवलपर टीम को असाइन कर दिया जाएगा कि भाई आप जाओ और इसे फिक्स करो। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा न्यू, सेकंड स्टेप हो गया बच्चों असाइंड, ठीक है। QA मैनेजर विल अप्रूव दैट बग एंड असाइन इट टू डेवलपर टीम फॉर फिक्सिंग। अब भाई किसी ना किसी डेवलपर को बग फिक्स हो जाएगा कि भाई इसको ठीक करो,
तो नेक्स्ट फेज होता है बच्चों आपका इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, ठीक है, जिसे हम ओपन स्टेज भी कहते हैं, ओपन, ठीक है। इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? इन प्रोग्रेस सब लोग जानते हैं क्या होता है इन प्रोग्रेस। लाइक जब भी बच्चों आप कहाँ पे जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो कहीं पे, तो कई लगा था ना वर्क इज इन प्रोग्रेस, क्या मतलब है उसका? व्हाट डू यू थिंक? कार्य प्रगति। अंडर कंस्ट्रक्शन सर, काम चल रहा है। हाँ, So इसका that मतलब work is still going on. यस, इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि दैट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। दैट मीन्स दैट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। सो एक हमारा बच्चों फेज हो गया इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब डेवलपर उस पर क्या कर रहा है, उस पर काम करना डेवलपर ने शुरू कर दिया। क्लियर? इन प्रोग्रेस का मतलब डेवलपर विल एनालाइज द डिफेक्ट, एनालाइज द डिफेक्ट, एनालाइज द डिफेक्ट। डेवलपर क्या करेगा बच्चों, उसको एक बार एनालाइज करेगा एंड वर्क्स ऑन इट्स फिक्स। अभी बताओ डेवलपर किसी डिफेक्ट को कैसे फिक्स करता होगा बच्चों, सोचो माइंड में। उसके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ना। क्या करता होगा? No sir, by code. By code. He will make the necessary changes in code. कोड में जो भी गलतियां हुई होंगी उससे डेवलपमेंट के टाइम पे, या कोई लॉजिक गलत लग गया होगा, कोई फंक्शनैलिटी गलत लग गई होगी, वो उन फंक्शनैलिटी को ठीक करेगा, कोडिंग में चेंजेस करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर थर्ड फेज के अंदर बच्चों 3-4 केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। और बच्चे होते भी है कंफ्यूज, तो किया जाता है, इंटरव्यूअर का तो काम ही है। तो सबसे पहला फेज होता है बच्चों रिजेक्टेड फेज। क्या होता है? यहाँ पे डेवलपर के पास एक ऑप्शन होता है, अगर वो उस डिफेक्ट पे काम ना करना चाहे तो वो क्या कर सकता है उस डिफेक्ट को, ही विल मार्क द डिफेक्ट एज रिजेक्टेड। अभिषेक गुप्ता योर कैमरा इज ऑन, देयर इज नो नीड ऑफ कैमरा, ठीक है, राइट नाउ। सो ये बेसिक 2 डिसिप्लिन है गूगल मीट के। एक, यू हैव टू टर्न ऑफ योर कैमरा, सेकेंड थिंग यू हैव टू टर्न ऑफ योर माइक अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। आप कुछ कहना चाहते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आपने देखा होगा बच्चों मीटिंग्स में कई बार कोई अपना माइक ऑन कर देता है तो बहुत सारी आपकी पर्सनल बातें भी बाहर चली जाती है, ठीक है। सो बेसिक डिसिप्लिन है। और आगे जाकर आपको इसी मॉडल पे काम करना है, आपके क्लाइंट से मीटिंग होगी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ इट इज़ बेटर टू टर्न ऑफ योर कैमरा। एग्री? ठीक है ना। अभिषेक गुप्ता, स्टिल वी कैन सी यू, ठीक है ना। तो अभी नीड नहीं है तो आप कैमरा बंद कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। सो आगे बढ़े। तो एक फेज होता है बच्चों रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड को एक नाम से और जाना जाता है, हैव यू हर्ड अबाउट नॉट अ बग? कई बार डेवलपर क्या कहता है कि भाई दिस इज अ रिजेक्टेड बग, दिस इज नॉट अ बग, आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स इट, ठीक है, मैं इसे फिक्स नहीं करूंगा। अभी बताओ बच्चों, डेवलपर को सैलरी किस चीज़ के लिए मिलती है? बोलो बोलो। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सर। सॉफ्टवेयर बनाने के फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए। और हम एज अ क्यूए हमने एक बग दिया और डेवलपर ने क्या बोल दिया, रिजेक्टेड, मैं फिक्स नहीं करूंगा, ये बग नहीं है। तो बताओ अच्छी बात है कि गलत बात है? तो गलत ही है, क्योंकि अगर बग निकाला है तो भाई जब हमने इशू फाइंड करके दिया है तो आपको फिक्स करना चाहिए। हाउ कैन यू रिजेक्ट दैट बग, है ना। ऐसा थोड़ी, पैसे तो आपको भी मिल रहे हैं। तो ऐसा केस कब आता है बच्चों, ध्यान से समझो। चलो एक सिनेरियो से समझे, एक एग्जांपल से समझे बच्चों। एग्जांपल से समझते हैं कि कब डेवलपर उस बग को रिजेक्ट कर देता है कि ये एक बग नहीं है, इट इज़ नॉट अ बग। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सपोज करो बच्चों एक वेबसाइट है shaadi.com, हैव यू हर्ड अबाउट इट? बोलो यस सर। क्या कह रहे हो सर? सुनने की बात है, हमारी तो आईडी भी है उसमें, और लिंक्डइन से ज़्यादा, naukri.com से ज़्यादा वही एक्टिव मिलते हैं। एग्री है ना? ऐसा ही करते हो? नहीं बच्चों, ध्यान से समझो। अगर भाई जल्दी से जॉब नहीं लोगे, 25-26 एवरेज एज होगी सबकी, 27, 23, 24 है ना। तो अगर जल्दी से जॉब नहीं ली, 10 लाख का पैकेज नहीं लिया, तो naukri.com की नहीं, shaadi.com की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जल्दी जल्दी पैकेज लो, ठीक है। सो एक एग्जांपल समझो बच्चों, shaadi.com में एक फील्ड होता है एज, ठीक है। सो मिनिमम एज क्या होती है शादी करने की? बोलो 18 ईयर्स। एग्री? और मैक्सिमम क्या होती है, जल्दी बताओ। अनलिमिटेड है सर वो तो। ऐसे थोड़ी 200 डाल दे, तक हो जाए। तो नहीं सर, 50-60 तक। 50 आप नहीं चाहते भाई? सलमान खान की शादी हो। 30 40। क्या चाहते हो भाई? इंजीनियर सारे खाली बैठे रहे क्या? हाँ भाई? तो ध्यान से समझो,
एक देखो एज अ क्यूए आपको पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए, क्योंकि जब भी Okay. आप किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे बच्चों, तो कई बार ऐसे लगेगा, आप रिक्वायरमेंट्स तो आ रखी है, बट कई बार आपको लगेगा टेस्टिंग करते वक्त कि अगर हम इसको ऐसा चेंज कर दें तो इट वुड बी बेटर फॉर द प्रोडक्ट। तो हमेशा तो क्यूए 35 आपको अपने सजेशन देने चाहिए। अब एक चीज़ समझो, शादी.com का कोई ओनर है बच्चों, अब आप कह रहे हो कि भाई इसकी एज कर दो 35, कि 35 से जिसकी ज़्यादा एज होगी वो रजिस्टर ही ना कर पाए, तो बताओ ओनर के पर्सपेक्टिव से उसका फ़ायदा है कि नुकसान है? बोलो। और क्या ये लॉस कहानी है सर। और क्या लॉस है सर। क्या ये एक अच्छा सजेशन है? बोलो, क्या 35 साल के बाद किसी को हक नहीं है भाई शादी करने का? ऐसा है, गलत है। अरे ऐसे भाई, बिल्कुल है सर। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे भाई, बोलो क्या चाहते हो, हक तो है सर शादी करने है का। ना? तो भाई मोदी जी को ध्यान में रखते हुए सेकंड चांस कितना रखें? 18। ठीक है, हमने रखा मिनिमम बच्चों, अगर शादी.com है तो सपोज ये वैलिडेशंस है, मिनिमम एज कितनी है बच्चों? 18 साल, और मैक्सिमम एज कितनी है बच्चों? 80 ईयर्स। क्लियर? और सपोज करो इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं प्रखर। कौन टेस्ट कर रहा है बच्चों? प्रखर इज टेस्टिंग, इज द क्यूए फॉर दिस वेबसाइट, ये टेस्ट कर रहे हैं इसको। सो जैसे ही इन्होंने एज डाली बच्चों 20, क्या ये वैलिड रेंज में है? 18 टू 80 ईयर्स के बीच में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. आईडी बननी चाहिए। यस सर। बट इनको एक एरर मैसेज आया, क्या है बच्चों? एरर मैसेज कि यू आर नॉट एलिजिबल, योर एज इज नॉट एलिजिबल या वैलिड, योर एज इज नॉट वैलिड। सो बच्चों बताओ एरर है कि नहीं? दिस इज अ बग और नॉट? बग है सर। नो सर, बग नहीं है, बग नहीं है। क्यों भाई? बग है सर। क्यों नहीं बग है भाई? 18 से 80 साल तक 80 कोई साल भी तक का रजिस्टर filter कर है ना। सकता है, लेकिन इन्होंने एज कितनी डाली? 20, और 20 डालने के बाद इनको एरर आ गई, योर एज इज नॉट वैलिड। तो बच्चों डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काम नहीं कर रहा, जो हाँ। फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा। सो दिस इज अ डिफेक्ट। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, इनको बहुत अच्छा डिफेक्ट मिला, इन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, इन्होंने लिखा भाई डिफेक्ट नंबर 1, मुझे आइडेंटिफाई हुआ आज पहला डिफेक्ट। इन्होंने लिखा यूजर इज नॉट एबल टू, बोलो, नॉट एबल टू रजिस्टर व्हेन एज इज 20। क्लियर? और इन्होंने असाइन कर दिया किसको? पहले न्यू, देन असाइन इट टू डेवलपर, फिर डेवलपर मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। मैं हूँ इसका डेवलपर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, यहीं पे लॉजिक है। मैं हूँ इसका डेवलपर, मैंने खोला भाई अपना पोर्टल शादी.com, मैंने एज 20 डाली, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, भाई सब कुछ ठीक चला। तो भाई मैंने कहा कि अगर मेरे एंड पे ठीक चल रहा है तो प्रखर के एंड पे ख़राब क्यों चल रहा है, क्यों एरर आई? तो फिर इन्होंने एक वीडियो भी लगाई थी, एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था, सबूत और गवाह सब लेकर आए थे। तो मैंने चेक करा इनका स्क्रीनशॉट, इनकी वीडियो जो इन्होंने अटैच की थी, तो उसमें मुझे पता चला कि भाई इन्होंने एज क्या डाला था? एज तो डाला इन्होंने कितना? 18, बट जेंडर क्या सेलेक्ट कर लिया बच्चों? मेल। अब ये बताओ मेल की शादी करने की एज क्या होती है बच्चों? 21। 21। और ये क्या डाल रहे हैं बच्चों? 20। क्या 20 पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था? नो सर। तो इसका मतलब जो इशू प्रखर ने डाला क्या वो वैलिड है? बोलो। नो नहीं सर। ये तो इशू ही No, गड़बड़ sir. है ना, सॉफ्टवेयर तो ठीक चल रहा है। तो ऐसे इशू जो वैलिड नहीं है, या फिर भी क्यूए से भी गलती हो सकती है, ऐसा तो नहीं भाई क्यूए भगवान है, एग्री और नॉट? सो दोज डिफेक्ट्स विच आर नॉट वैलिड वन, ठीक है, जो वैलिड नहीं है, या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंक्शनैलिटी, क्यूए ने गलती से डाल दी है, या फंक्शनैलिटी क्यूए को उस टाइम समझ नहीं आई, या भी कोई भी गलती हो सकती है भाई, या रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या कोई भी अलग केस हो सकता है बच्चों, देयर आर मैनी केस। तो ऐसे जो इनवैलिड बग होंगे उनको डेवलपर क्या मार्क कर देता है? रिजेक्टेड, नॉट अ बग, आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स इट। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। सो दोज डिफेक्ट्स विच आर, सिंपल भाषा में लिखेंगे बच्चों, विच आर इनवैलिड वन, such type of defects are marked as, बोलो, rejected। बच्चों बात समझ में आई? कितने बच्चों के रिजेक्टेड वाली पॉइंट समझ में आया?
बोलो। Yes, sir. आगे sir. ठीक है, सर आ सर एक गया। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, फॉर एन एग्जांपल सपोज कोई नया क्यूए ज्वाइन करता है किसी कंपनी में और वो उसको प्रोजेक्ट बीच में मिलता है हाँ तो स्टार्टिंग वो फ्रॉम ऐसे इशू डाल सकता है डेफिनेटली। नहीं तो लेकिन उसको फिर एज अ न्यू ही डालेगा इफेक्ट या फिर वो रीअसाइन होकर कैसे करके रहेगा? बताएंगे ये आगे का क्वेश्चन है, डोंट वरी। सो अभी तो उसने रिजेक्टेड कर दिया, ठीक है, नॉट अ बग, तो जेन्युइन बात थी डेवलपर की भी, सो इट्स फाइन। सेकंड होता है बच्चों, सेकंड फेज, अभी ये थर्ड के अंदर है, या तो वो रिजेक्ट कर देगा या वो क्या कर देगा बच्चों, डुप्लीकेट मार्क कर देता है। ये सेम क्वेश्चन जो अभी बच्चे ने पूछा। डुप्लीकेट का मतलब क्या है बच्चों, सपोज करो एक नया क्यूए ज्वाइन किया और वो डिफेक्ट पहले से ही किसी ने लॉक कर रखा है और नए क्यूए को पता नहीं था या उसने चेक नहीं करा इट इज़ ऑलरेडी लॉक्ड और नॉट, उसने अगेन लॉक कर दिया, तो क्या डेवलपर एक ही डिफेक्ट को 2 बार फिक्स करेगा? ऐसा तो है नहीं, No, sir. करेगा तो No, एक sir. बार। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट हुआ विच आर ऑलरेडी रेज्ड ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर मार्क्ड एज डुप्लीकेट। डेवलपर कहेगा भाई ये तो ऑलरेडी रेज्ड है, मुझे पहले कोई बता चुका है कि ये डिफेक्ट पहले ही आ रहा है, सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर मार्क्ड एज, बोलो, डुप्लीकेट, जो पहले से किसी ने रेज कर दिया। सपोज करो ओटीपी नहीं आ रहा फ़ोन में, तो हम 3 टेस्टर काम कर रहे हैं उस पर, मिताली काम कर रही है, वंशिका काम कर रही है, अभिषेक काम कर रहे हैं, तीनों ने बोल दिया, तीनों ने लॉक कर दिया एक ही साथ कि ओटीपी इज़ नॉट कमिंग, तो भाई डेवलपर फिक्स तो एक ही बार करेगा, तो डेवलपर क्या करेगा, सिर्फ एक ही का इशू कंसिडर करेगा, बाकी 2 को क्या मार्क कर देगा, ऑलरेडी रेज्ड, यानी डुप्लीकेट। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई? तो डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, व्हेन द रेज्ड डिफेक्ट, व्हेन द, या सिंपल भाषा में लिखे, व्हेन द डिफेक्ट is raised twice or more then developer mark it as, क्या मार्क करेगा बोलो, marks it as duplicate and start working on original one। जो ओरिजिनल है वो उस पर काम करेगा, बाकी दोनों को क्या मार्क कर देगा कि ये तो बच्चों डुप्लीकेट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब देखो एक चीज़ होता है बच्चों, कई बार मेरे साथ ये इशू है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ बच्चों को बोलते हैं और वही इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो चीटिंग है कि वही पूछा गया जो आपने बताया। तो मैं आपको आज ही बता दूँ, डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो, इंटरव्यू में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, और वो भी ये फेस पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड स्टेज, डेफर्ड स्टेज या डेफर्ड स्टेज। ठीक है, कोई इशू अगर डेफर्ड है तो डेफर्ड इश्यूज क्या होते हैं, डेफर्ड फेज का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो डेफर्ड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। कैसे समझेंगे इसको, समझो बच्चों, इसका फ्लो चार्ट भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, किस तरीके से क्या स्टेज चलती है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे और इस पर PhD करेंगे, डोंट वरी। एक रियल लाइफ सिनेरियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से डेवलपर इसको नॉट अ बग मार्क करता है, पूरा फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। आज बस हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस टॉपिक का कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है। समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा सर कुछ और ही कहानी चल रही है? बोलो, यह बहुत हार्ड चीज़ है आप बता रहे हो जो हमने कभी सुनी नहीं। ठीक है, इट्स बेसिक चीज़। ठीक है, अब डेवलपर कौन होता है, QA कौन होता है, अगर इतना भी आपको नहीं समझ आ रहा, सो दैट मीन्स यू हैव मिस्ड लास्ट 2 क्लासेस। ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू रिवाइज द वीडियोस जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर की थी, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलो बच्चों ठीक स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड फेज है बच्चों डेफर्ड स्टेज। सो व्हाट इज डेफर्ड स्टेज, और यही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेफर्ड स्टेज। ठीक है, तो डेफर्ड का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझो। कई बार ऐसा होता है बच्चों, कई बार आपने देखा होगा, रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो आपके किसी ने भी एक न्यू फ़ोन ख़रीदा होगा, तो विद इन 6 मंथ या विद इन 2 मंथ्स उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है कि नहीं? कितने बच्चों ने देखा है अपडेट किया अपना मोबाइल फ़ोन? तो जब भी आप अपडेट करते हो बच्चों, तो उसमें एक चेंज लॉग होता है, तो उस चेंज लॉग में लिखा होता है व्हाट्स न्यू, कि इस बार सॉफ्टवेयर में क्या नया है। तो आप पढ़ो कभी उसको, सिर्फ ऐसे नहीं कि वाईफाई मिला तो अपडेट कर दिया ना, उसे पढ़ा करो बच्चों, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा होगा गैलरी इशू फिक्स्ड, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड, कैमरा इशू फिक्स्ड, थीम इशू फिक्स्ड। किसी ने नोटिस किया ऐसा कुछ लिखा होता है, बग फिक्सेस? यस सर। Yes, sir. नो सर। सो आप एक चीज़ सोचो भाई, आपने 30,000 का फ़ोन खरीदा, ठीक है,
और 30,000 रुपये आपने दिए भाई उस कंपनी को, और उस कंपनी ने आपको फ़ोन कैसा दे दिया, सॉफ्टवेयर कैसा दिया, विद डिफेक्ट्स। और कब फिक्स करे बोलो, 6 मंथ्स के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो बताओ आपके साथ गलत हुआ कि नहीं? हाउ मैनी ऑफ यू एग्री दैट कि गलत, कुछ तो गलत हुआ भाई। जब पैसे पूरे लिए तो डिफेक्टेड सॉफ्टवेयर कैसे दे दिया? एग्री और नॉट? कितने लोगों को लगता है गलत हुआ? रेज योर हैंड्स। है ना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। जो पैसे, और कई बार तो बच्चों 1-1, 2-2 साल बाद भी सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, तो इसका मतलब 2 साल तक हम उस डिफेक्ट को यूज़ कर रहे थे भाई। एग्री और नॉट? ऐसा भी तो कर सकते थे भाई, 30,000 का फ़ोन है, 20,000 ले लो, 10,000 जब लेना जब सारे डिफेक्ट फिक्स हो जाए। कितने लोगों को लगता है भाई ऐसा ही होना चाहिए? कुछ तो बोलो। शुभम, क्या लगता है आपको? शुभम सिंह। सर कुछ नया अपडेट आता होगा सर, वो तो एट अ टाइम नहीं, सारा अपडेट तो। आता है, नया फीचर आता है, वो तो अच्छी बात है, वो तो हम हाँ एक्सेप्ट सर। करेंगे। हमें हाँ सर। चाहिए भाई नए फीचर, नई थीम चाहिए, लेकिन जो पुराने बग्स दिए उनका हिसाब कौन लेगा भाई? बोलो, क्यों दिए हमें बग्स के साथ सॉफ्टवेयर? सर ये तो मतलब ऐसा सर देखा जाए वो तो जो सर सब फॉल्ट है, लेकिन सर मैक्सिमम कस्टमर अनअवेयर रहते हैं ये सब चीज़ों से, हाँ, इसलिए सर। अनअवेयर है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें पता भी नहीं चला डिफेक्ट है कैमरे में, लेकिन था तो। हाँ सर, वो तो है सर। गलत हुआ ना? बोलो, हाँ सर। ध्यान हाँ से सर। समझो, ध्यान से समझो ऐसा क्यों हुआ। सपोज करो बच्चों, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता, ठीक है ना? अगर आप 100% डिफेक्ट फ्री बनाने का गोल लेके चलते हो कि जब ये फ़ोन 100% डिफेक्ट फ्री हो जाए तभी वी विल ओनली लॉन्च इट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो कभी लॉन्च नहीं हो पाएगा। सो द कंपनीज, द ऑर्गेनाइजेशंस, द आईटी फर्म्स, वो क्या करती है बच्चों, ये इंश्योर करती है कि जो मेजर फंक्शनैलिटी है, जो मेजर वर्कफ्लो है, जो मेन सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है, अगर वो ठीक चल रही है देन दे डिलीवर द सॉफ्टवेयर, दे डिप्लॉय द कोड, ठीक है, प्रोडक्शन में कर देते हैं। और जो छोटे छोटे बग हैं उनको कब फिक्स किया जाता है बच्चों? लेटर फेज में, इन्हांसमेंट्स में, अपडेट्स में। आपने देखा होगा नए नए वर्जन आते रहते हैं, है ना, अपडेट करते हो आप, तो ये छोटे छोटे बग्स लेटर ऑन फिक्स होते रहते हैं। और जो मेजर फंक्शनैलिटी है उसमें बग नहीं होगा। अब सपोज करो कैमरा ओपन ही नहीं हो रहा, क्या इस बग के साथ आपको फ़ोन दिया जा सकता है? नो। नो सर। सो वो इश्यूज होते हैं बच्चों, वो इतने लो इंपॉर्टेंस के होते हैं कि आप 2 साल फ़ोन चला भी लोगे आपको मिलेंगे नहीं। एग्री करते हो कि नहीं? सपोज करो, एक एग्जांपल से ही समझो बच्चों, ये facebook.com है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है फॉरगेटन पासवर्ड यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करोगे बच्चों कि इस फॉरगेटन पासवर्ड में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, यस और नो? ये क्वेश्चन मार्क किस लिए है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैव यू फॉरगेटन योर पासवर्ड, क्या आप अपना पासवर्ड भूल गए? अब सपोज करो डेवलपर ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, दिख रहा है आपको, भूल गया। तो अगर डेवलपर ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया बच्चों, तो ये डिफेक्ट है कि नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक? यस सर। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर ये क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, क्या फेसबुक चलना बंद हो जाएगा? क्या फॉरगेट पासवर्ड लेके चलना बंद हो जाएगा? नो सर। क्या आप यूज़ करना नो बंद कर सर, दोगे? नो सर, क्या फेसबुक के रेवेन्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। नो सर। नो नो सर। क्या इस क्वेश्चन मार्क की वजह से फेसबुक की रिलीज को डिले किया जा सकता है? नो सर। नहीं भाई, वो क्या कहेंगे कि भाई लॉन्च करो फेसबुक को, ठीक है, हमें नुकसान नहीं करना और डिले करके आप लॉन्च करो, और ये हम कब फिक्स कर देंगे? लेटर वर्जन में, अपकमिंग बिल्ड्स में, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा। हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है डील करने के लिए। एग्री और नॉट? ठीक है। सो डेफर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है बच्चों? डेफर्ड स्टेज का मतलब व्हेन द रेज्ड इशू, ध्यान समझो, व्हेन द रेज्ड इशू, जो भी इशू रेज किया क्यूए ने, इज ऑफ, बोलो ध्यान से, इज ऑफ लो इम्पोर्टेंस। कैसा हो? लो इम्पोर्टेंस एंड लो प्रायोरिटी, ठीक है। व्हेन द रेज्ड इश्यूज ऑफ लो इम्पोर्टेंस एंड लो प्रायोरिटी, such type of issues are marked as, बोलो क्या मार्क कर दिया जाता है? डेफर्ड, ठीक है। एंड these issues are fixed in, कब फिक्स किया जाता है? इन अपकमिंग, बोलो, वर्जन और रिलीज। जब भी नेक्स्ट वर्जन आएगा, नेक्स्ट रिलीज आएगी सॉफ्टवेयर की, तब ये वाले इश्यूज टैकल किए जाते हैं। आपको मतलब मेंटेनेंस में सर कर दिया जाता है ना, मेंटेनेंस जब होती है उसमें। हाँ, मेंटेनेंस फेज कह दो, या फिर जब नेक्स्ट बिल्ड हम शेयर करेंगे डेवलपर को, कोई नया फीचर जाएगा तो उसके साथ भी फिक्स करके दे देते हैं, ठीक है।
सो बोलो बोलो अब क्लियर है. इफ somebody ask you what is deferred, सिंपली सी बात है. Deferred means if the raised issue is of low priority or low importance, such type of issues are not fixed by the developer immediately. He will mark them as a deferred and say that whenever I will get time, I will fix those bugs in the upcoming versions or release. Clear बच्चों? Clear? Is it clear? ऐसे ही तो हम रियल लाइफ में करते हैं. सपोज करो आपसे कोई मिलने आया, तो अगर भी कोई आपके टीचर मिलने आए हैं, कोई बिजनेसमैन मिलने आया भाई जिससे आपको डील करना है, तो आप उससे को पहले डील करोगे. और बाकी छोटे मोटे लोगों को क्या कहते हैं, भैया कल आना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है. ऐसा ही तो होता है बच्चों रियल लाइफ में भी. तो सेम वे द थिंग्स गोज ऑन. डेफर्ड स्टेज क्लियर टू एवरीबडी. तो भाई 3 स्टेज पढ़ी हमने. न्यू, असाइड, इन प्रोग्रेस. ठीक है, इसी के अंदर हमारा अब ठीक है डेफर्ड आ गया. ठीक है, अब डेफर्ड के बाद कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझो. फोर्थ फेज की बात करते हैं बच्चों. ठीक है, फोर्थ फेज होता है बच्चों फिक्स्ड. अब जब डेवलपर को लगता है, ठीक है, फिक्स्ड. अब जब डेवलपर को लगता है कि बच्चों मैंने इस पर काम कर लिया, ठीक है, तो वो कोडिंग में कुछ चेंज करेगा और उसे लगता है कि भाई उसने ठीक कर दिया, तो वो स्टेटस मार्क कर देगा फिक्स्ड कि आई हैव फिक्स दिस बग. ठीक है, सो व्हेन फिक्स्ड का मतलब कहता है व्हेन डेवलपर मेक्स नेसेसरी चेंजेस इन कोड. जो भी चेंजेस करने थे वो कर देता है इन कोड. देन ही मार्क्स, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मार्क्स द स्टेटस एज फिक्स्ड. वो कहेगा भाई मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब ये ठीक चल रहा है. लेकिन अभी इसे फिक्स नहीं माना जाएगा जब तक आप लोग चेक नहीं करोगे. अब किसकी बारी आती है, अब आपकी बारी आएगी भाई. यहाँ पर व्हाट यू विल डू, आप कहोगे ठीक है भाई आपने फिक्स तो कर दिया, लेट अस चेक, जरा हमें चेक तो करने दो, एग्री और नॉट. तो नेक्स्ट फेज आता है बच्चों रीटेस्टिंग. क्या आता है बच्चों, रीटेस्ट. आप चेक करोगे कि जो डिफेक्ट पहले आ रहा था यहाँ पर न्यू फेज में, जो भी डिफेक्ट था, चाहे लॉगिन बटन काम ना कर रहा हो, चाहे कोई भी इशू था, क्या अब ठीक से चल रहा है कि नहीं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल परफॉर्म द रीटेस्टिंग. आप दोबारा से उस इशू को चेक करोगे. तो क्या होता है बच्चों रीटेस्ट फेज में, QA विल रीटेस्ट द बग. क्या करेगा बच्चों, रीटेस्ट द बग, रीटेस्ट द डिफेक्ट, वेदर it got fixed or not. बात समझ में आई कि नहीं, एग्री. आप क्या करोगे, आप चेक करोगे. तो दो चीज होगी, या तो फिक्स हो गई या फिर फिक्स नहीं हुआ. तो अगर फिक्स हो गया बच्चों तो क्या कर दोगे उसको, क्लोज्ड. इफ द इशू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब ठीक हो गया. ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, then QA marks the status as closed. QA क्या कह देगा बच्चों कि अब ये डिफेक्ट हमारा बंद हो चुका है, ठीक हो चुका है, इसको क्लोज कर दो. और इफ इट इज नॉट गेट्स क्लोज्ड, तो अगर अभी भी वो डिफेक्ट सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था, तो QA क्या करेगा बच्चों, उसको कर देगा रीओपन. ठीक है, इफ द रेज्ड इशू still exists, then QA marks it reopen. QA क्या मार्क कर देगा बच्चों, इसको reopen and assign back to, किसको असाइन करेगा, assign back to Developer. ठीक है. तो बच्चों ये 7 फेजेस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डिफेक्ट लाइफ साइकिल के. बहुत ही इजी फेज है बच्चों. पहला क्या है बच्चों आपका न्यू. जब भी कोई न्यू डिफेक्ट मिलेगा यू विल मार्क द स्टेटस एज न्यू. फिर किसको असाइन कर दिया जाता है, डेवलपर टीम को, कि भाई आप इसको फिक्स करो. डेवलपर जब उसको एनालाइज करेगा तो उसमें 3 केस हो सकते हैं. या तो वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई ये डिफेक्ट वैलिड नहीं, या फिर वो डुप्लीकेट मार्क कर देगा कि भाई मैं इस पर काम नहीं करूँगा, या डेफर्ड मार्क कर देगा कि भाई ये लो इम्पोर्टेंस का भी काम नहीं करूँगा. लेकिन अगर उसने उस पर काम किया बच्चों, ठीक है, इन प्रोग्रेस पे वो है, उसने पूरा काम कर लिया, उस पर काम करने के बाद वो क्या कहेगा कि भाई मैंने इस डिफेक्ट को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया. फिक्स करने के बाद किसकी बारी आएगी बच्चों, आप लोगों की, QA की. QA विल रीटेस्ट दैट बग, दोबारा से चेक करेगा कि भाई ठीक हुआ कि नहीं. अगर ठीक हो गया, इफ इट इज गेट फिक्स्ड, देन यू विल क्लोज दैट बग. अदरवाइज यू विल रीओपन इट एंड असाइन बैक टू द डेवलपर. डेवलपर को आप दोबारा से दोगे, भाई इस पर दोबारा से काम करो. बोलो भाई कितने बच्चों को बात समझ में आई, रेज योर हैंड्स. ये प्रोसेस समझ में आया.
बिल्कुल सर, नो इशू, नो। तो कल टेस्ट सर डिफेक्ट और बग एक ही मतलब है, अगर इंटरव्यू डिफेक्ट या बग बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट? डिफेक्ट, बग, एरर, डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, बट राइट नाउ फॉर बिगिनर लेवल ऑल दीज थिंग्स आर सेम, समथिंग इज नॉट वर्किंग। तो बोलो टेस्ट ले लें प्रखर, डिफरेंस है आगे समझाएंगे सही वक्त आने पे, समझ गए बात? ठीक है, ओके। ये बताओ सर 1 मिनट। बोलो सर बोलो। सर जैसे एक न्यू बग मिलती है सर, जब तक उसको सही नहीं होगा तब तक दूसरा आगे सॉफ्टवेयर चेक नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपका तो काम है डिफेक्ट ढूंढना, आप 10 ढूंढो 20 ढूंढो। अब ये बताओ, पहले एक फिक्स कराओगे, फिर दूसरा फिक्स कराओगे, फिर तीसरा उसका वेट करोगे, ऐसे तो कभी टेस्टिंग कंप्लीट होगी नहीं। आप पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करो, 15 20 30 जितने बग मिले आप उतने लॉक करो, और फिर वो सारे यस डेवलपर सर। फिक्स करेंगे। दिस इज द बेस्ट